जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2025। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है पेंशन योजना को लेकर के, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इनकी हम बात करने वाले हैं। सरकार ने नया नोटिस जारी कर दिया है पेंशन को लेकर के, यानी कि जो अपात्र लोग हैं उनको स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का मौका दे रही है सरकार। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना में हुआ था ना कि भाई जो अपात्र लोग हैं वो गेहूं नहीं लेंगे, खुद की मर्जी से अपना नाम हटवा लो, गिव अप अभियान चल रहा है। ऐसे ही अब पेंशन में भी सरकार ने गिव अप अभियान शुरू कर दिया है। जो अपात्र लोग हैं वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लो, अन्यथा फिर बाद में वसूली होगी। ऐसा गिव अप अभियान अब पेंशन में भी लागू कर दिया है। उसका बड़ा नोटिस सामने आया है, वो नोटिस भी आपको दिखाएंगे और पूरी की पूरी चर्चा हम करेंगे। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपात्र घोषित हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार अब पेंशन नहीं देगी और उनका नाम हटाया जाएगा सूची से। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन गिव अप अभियान शुरू। इनको नहीं मिलेगी पेंशन, नया नोटिस हो गया है जारी। बिल्कुल साहब, नया नोटिस भी दिखावा। देखो ये अपडेट है। सबसे पहले तो आप इस अपडेट को समझोगे अच्छे से, फिर आपको नोटिस भी हम दिखाएंगे। ये जो अपडेट है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आओ जब हम बात करते हैं इसके ऊपर सारी जानकारी को देखते हैं। ये है जयपुर से अपडेट आई है दैनिक भास्कर की, 15 जुलाई 2025 की खबर है। 15 जुलाई को आ चुकी है। अपात्रों के पेंशन सरेंडर करने पर एक्शन नहीं होगा, यानी कि जो अपात्र लोग हैं ना कि भाई पेंशन लेने के हकदार नहीं हैं, ऐसे लोग अपात्र लोग हैं ना, वो पेंशन सरेंडर कर देंगे कि साहब सरेंडर कर दिया हमने अपना नाम हटवा दिया है खुद की मर्जी से, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। फिर सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगी। जैसे गेहूं के लिए होता है ना, जैसे खाद्य सुरक्षा सूची से खुद की मर्जी से जाके जो अपना राशन बंद करवा रहा है, राशन कार्ड से नाम हटवा रहा है, राशन कार्ड को ही बंद करवा रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है ना, जो खुद ही गिव अप अभियान के तहत जाके बंद करवा रहे हैं, योजना से हट रहे हैं। तो ऐसे ही पेंशन में भी गिव अप अभियान शुरू कर दिया है भाई सरकार ने, तो कि भाई जो पेंशन में अपात्र लोग हैं वो अपना नाम हटवा लें, अन्यथा फिर हम कार्रवाई करेंगे और जो वसूली है वो करेंगे। सामाजिक पेंशन त्याग की अपील की जा रही है। त्याग का मतलब है पेंशन त्याग, यानी कि भाई पेंशन को त्याग दो। अब तुम अगर आप अपात्र हैं तो आप पेंशन त्याग दो। ठीक है जी। अब देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्याग करवाने की तैयारी, ये खबर 9 जुलाई को भी प्रकाशित हुई थी दैनिक भास्कर में। देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्याग करने को लेकर राज्य सरकार ने अपील जारी कर दी है, यानी कि राज्य सरकार ने अब अपील जारी कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने उनके माध्यम से ये अपील जारी कर दी है। गहलोत ने अपील में कहा है कि पेंशन त्याग यानी गिव अप अभियान को लेकर सरकार अभियान चलाने जा रही है। चूंकि सामाजिक पेंशन में न्यूनतम आय का पैमाना है, यानी कि इसमें आय का पैमाना है कि भाई सालाना इनकम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, 48,000, 60,000, उससे ज़्यादा आप हैं तो आपको पेंशन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, और वर्तमान समय में कई लाभार्थी इस पैमाने को पार कर चुके हैं, अब उनकी पेंशन नियम के खिलाफ है। सरकार की अपील पर पेंशन त्याग करने वालों पर कोई जुर्माना या एक्शन नहीं होगा। अगर आप साल के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको पेंशन त्यागनी होगी, ऐसा सरकार के निर्देश है। कि भाई 48,000 ही है, मैं तो उदाहरण देके बता रहा हूँ। भाई 1 लाख रुपए जो सालाना कमा रहे हैं वो अपनी पेंशन को त्यागेंगे।
गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवाएंगे। जैसे उसमें लिखा हुआ है ना खाद्य सुरक्षा सूची में कि भाई सालाना 1 लाख आपकी वार्षिक आय है 1 लाख रुपए, तो आप जो है गेहूं लेना बंद कर दो। तो ऐसे ही इसमें हो गया ये सिस्टम, देख सकते हो आप। अगर सरकार की अपील से पेंशन त्याग नहीं किया तो भविष्य में ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ ब्याज सहित पेंशन वसूली की जाएगी। अगर आप गिव अप अभियान के तहत अपना नाम नहीं हटवाओगे तो हम आपसे वसूली करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को इस योजना का समय पर लाभ मिल सकेगा, इस वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है। गौरतलब है कि वृद्धावस्था और एकल नारी यानी विधवा पेंशन जो है उसमें वार्षिक आय की सीमा 48,000 रुपये है। यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन और जो विधवा पेंशन ले रहे हैं उनकी आय 48,000 रुपये है। उनकी आय कितनी है? 48,000 रुपये। एक तो वृद्धावस्था की और एक विधवा महिला की, इनकी जो आय है वो 48,000 रुपये है साल की। और जो विशेष योग्यजन है उनकी 60,000 है। और जो दिव्यांग लोग हैं उनकी आय 60,000 रखी है कि साल के 60,000 रुपये कमाते हैं तो ठीक है, इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको अपना नाम हटवाना पड़ेगा। गिव अप अभियान के तहत आपको पेंशन सुविधा से बाहर होना होगा। ठीक है, अब ये नोटिस भी आया है। साहब इतना तो सभी कमा रहे हैं, इतना की तो साग सब्जी आ जाए, बताओ हैं। देखो, अरे भाई साल के 50,000 रुपये कौन नहीं कमाता है? आप तो ये बता दो मेरे को कि साहब हम साल के 50,000 नहीं कमाते। कौन नहीं कमाता भाई? 6,000 रुपये की नौकरी तो सभी करते होंगे ना महीने के। बिल्कुल साहब, तो 6,000 की नौकरी भी करते हैं सब, 200 रुपया दिन का भी कमाते हैं, तो हो गए उनके तो 50,000। हो गए कि नहीं हो गए, तुम ही बताओ। और आज तो एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपया है दिहाड़ी। अगर कोई बेलदारी पे भी जाएगा ना, बाठा घेरने भी जाएगा कोई, तो 500 रुपये मिलते हैं उसको। तो उसके तो महीने के 15,000 हो गए ऐसे। तो वो तो साल के लाख से भी ऊपर गया ना, तो इसका मतलब उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी ऐसी कोई वो नहीं है। देखो, देखते हैं भाई सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है इसके ऊपर। ये अपना नोटिस आया था, क्योंकि देखो उसमें ऐसा नियम था, कौन से में, जो अपना राशन कार्ड वाला था ना, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, उसमें तो ये नियम था कि भाई जो नरेगा में काम करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको गिव अप की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि जो गरीब आदमी हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो नरेगा में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, कंपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, दुकानों पर कहीं पर किसी सेठ साहूकारों के अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं, तो उनको तो फिर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल साहब। बाकी देखते हैं अब आगे और सरकार का क्या निर्देश है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से विशेष अपील की गई है। प्रदेश में गरीब हैं, असहाय हैं, बेसहारा वर्गों के उत्थान के लिए निम्नलिखित पेंशन योजनाएं संचालित हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 48,000 रुपये सालाना की आय है, इससे ज़्यादा हुई तो अठेगो नाम उठाओगे भाई फिर तो। एकल नारी पेंशन, ये विधवा महिला है, इसकी भी 48,000 दे रखी है कि 48,000 से ज़्यादा कमाओ तो कटेगी पेंशन। विशेष योग्यजन यानी कि वो कैंडिडेट जो बेचारे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनकी 60,000 रुपये सालाना आय है तब तो ठीक है, और उससे ज़्यादा है तो पेंशन बंद होगी। तो अब बताओ सब, 60,000 तो कोई की भी हो सकती है, हैं जी। ये तो बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं है, इतनी बहुत कम रकम है। और इसमें एक चीज़ और भी दे रखी है कि आप निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के हैं तो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं है। यानी कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। देखो, पुरुष की और महिला की बताऊं, पुरुष की तो है 58 साल, महिला की है 55 साल, ठीक है। और जो विधवा महिला है उसकी है 18 साल। विधवा महिला है वो 18 साल की है तो आराम से फॉर्म लगा सकते। लेकिन 18 साल की विधवा बन के ही थोड़ी ज़िंदगी गुजारेगी भाई, दूसरी जगह शादी करेगी वो तो, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनकी कोई उम्र नहीं होती है, जो दिव्यांग जन है उनकी कोई उम्र नहीं होती है। छोटा सा बच्चा भी अगर दिव्यांग है तो भी पेंशन बंधवा सकता है, पेंशन का लाभ उठा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अतः तत्काल प्रभाव से स्वेच्छा से पेंशन त्याग गिव अप करते हुए अपने आप को पेंशन योजना से पृथक कर लें, ताकि राज्य सरकार द्वारा ऐसे अपात्र पेंशन लाभार्थियों के विरुद्ध भविष्य में की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई यथा ब्याज सहित पेंशन राशि वसूली की कार्रवाई से बच सके। यानी कि अगर आप अपात्र हैं, इस एज के नहीं हुए हैं और इतने रुपए से ज़्यादा आप कमाते हैं, तो आप अपनी पेंशन गिव अप अभियान के तहत में सरेंडर कर दें और आप अपनी पेंशन योजना का जो लाभ उठा रहे हैं उसको आप जो है हटा दें, यानी कि आपको लाभ नहीं लेना है अब, अन्यथा फिर आपसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ऐसे कुछ नोटिस इसमें आया है। बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है। ठीक है जी, तो यही थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ठीक है, और जो भी साथी हैं वो आराम से समझ गए होंगे, और जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो सभी साथी ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, जो भी वैकेंसी आती है, बिना परीक्षा की भर्ती हो, संविदा की भर्ती हो, आंगनबाड़ी की भर्तियां हो, और भी अनेक प्रकार की केंद्र सरकार राज्य सरकार की तमाम जो भर्तियां निकलती रहती हैं, उन सब की अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप सभी साथी इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।